नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज है शरद पूर्णिमा और आज की रात चंद्रदेव 16 कला से परिपूर्ण रहते हैं। अर्थात आज के दिन चंद्रमा, केवल आज ही के दिन बस चंद्रमा 16 कला से अपने परिपूर्ण होते हैं। तो आज के दिन जितने भी चल और अचल, ये सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पति सब में चंद्रदेव की शक्ति जागृत हो जाती है। तो आज के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं तो वह उपाय जल्दी फलकारी साबित होता है। और आज के दिन जो है चंद्रदेव अमृत की वर्षा करते हैं, अपने किरणों के माध्यम से, अपने जो है रोशनी के माध्यम से अमृत की वर्षा करते हैं। आज ही के दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। आज ही के दिन कार्तिक अर्थात भगवान शंकर जी के जो प्रथम पुत्र कहे जाते हैं कार्तिक देव इस संसार में आए थे। इसी के साथ ये भी कहा जाता है आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण रास रचे थे। और आज ही के दिन माँ लक्ष्मी सबके घर में उल्लू में वाहन पर अपने सवार होकर के सभी के घर में द्वार में आती हैं, सभी को धन परोसती हैं। यह भी कहा जाता है जिनके घर अगर बिल्कुल ही आज के दिन अपने दरवाजे बंद ना करे तो उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले जबरदस्त उपाय बता रहा हूं। दर्शकों, यह वीडियो को ध्यान से सुनना। आपको केवल एक कटोरी आपको कच्चा दूध लेना है और मैं एक स्थान बताऊंगा, उस स्थान में आपको छोड़ करके आ जाना है। बिल्कुल ही अदृश्य शक्ति आपके मदद करेंगे। आज के दिन केवल देवी शक्ति ही जागृत अवस्था में होते हैं। आज के दिन जो निशाच हैं, पिशाच हैं, जितने भी जो नकारात्मक शक्ति होती है बिल्कुल ही चांद के रोशनी में निकलने की कोशिश भी नहीं करते। आज के दिन अगर चांद की रोशनी में कोई असुरी शक्ति निकले तो भस्मा हो जाते हैं, क्योंकि आज जो है चंद्रमा 16 कलश से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए चांद की रोशनी में कदापि निकलने की कोशिश भी नहीं करते। हो सके तो इस दिन हमें कम वस्त्रों में जरूर घूमना चाहिए। कम वस्त्रों में घूमने से चांद के माध्यम से, रोशनी के माध्यम से जो रोशनी पड़ते हैं उसमें जो थोड़ी थोड़ी अमृत की बूंदें गिरती हैं, तो ये अमृत की बूंद अगर हमारे शरीर में पड़ जाए तो हमारे शरीर आजीवन निरोग रहते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन हमें कम वस्त्र में घूमना चाहिए। हो सके तो आप जो है आज ही के दिन जैसे कि ऊपर वाले जो वस्त्र होते हैं ऊपरी हिस्से का वो निकाल दे, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए निकाल करके घूमे। चले आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले जबरदस्त उपाय बता रहा हूं, जिस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को आज जो गुप्त जानकारी बताऊंगा, ये जानकारी आपको पूरे जीवन में आगे बढ़ने में, आपकी प्रगति करने में, आपको धनवान बनने में, आपको निरोग बनने में, आपको कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने में, आप जिस भी क्षेत्र में जा उसमें सफल होने में दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएंगे। एक गुप्त उपाय बता रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान की इस प्रकार की अच्छे जानकारी आपको भी प्राप्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आपको करना क्या है, आज आपके पास कोई चांदी की अंगूठी है या फिर आपके पास चांदी की अंगूठी नहीं है तो चांदी की अंगूठी ले लीजिए। और अगर आपके पास पहले से चांदी की अंगूठी है तो एक काम करना, चांदी की अंगूठी को सादे साफ पानी से धो लेना, फिर आपको गंगा जल से धो लेना। इसके बाद मैं उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको रात्रि में, ध्यान से सुनना, आपको मध्य रात में जैसे कि 12 बजे से लेकर के 11-12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में ये उपाय आपको करना है। तो आपको लेना है एक कटोरी दूध, एक कटोरी आपको कच्चे दूध लेना है। एक कटोरी कच्चे दूध में आपको लेना है चांदी की अंगूठी। चांदी की अंगूठी को एक कटोरी आपने कच्चे दूध रखे उसमें आपको डाल देना है, बिल्कुल उसमें आपको डाल देना है और डाल करके आपको चांद की रोशनी में से छोड़ देना है। इसके बाद सुबह इस अंगूठी को बिल्कुल एक बार आप जो सादे साफ पानी से धो लेना, या फिर नहीं धोते तो भी चलेगा। आपको करना है क्या, इस अंगूठी को सुबह स्नान ध्यान करने के बाद आपको धारण कर लेना है। चंद्र संबंधी आपके जीवन में जितने भी दोषों समाप्त हो जाएंगे। इस अंगूठी की खास फायदे बता रहा हूं, क्योंकि इस समय चंद्रमा 16 कलश से परिपूर्ण होते हैं, तो जहां तक इनकी रोशनी पड़ते हैं सभी बिल्कुल ही जीव और निर्जीव ये सभी वस्तु को जागृत अवस्था में कर देते हैं। चल और अचल ये सभी प्रकार के वस्तु जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो आपने जो दूध है, ये दूध चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तु है, दूध जो है चंद्रमा से जुड़ी हुई पदार्थ है। तो आपने चांदी की अंगूठी इसमें डुबा करके रखी, चांदी भी जो है चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तु है। तो आप इस प्रकार के दूध में डूबा हुआ जो है चांदी की अंगूठी धारण करते हो, यकीनन माने चंद्रदेव आजीवन आपको बिल्कुल ही पग पग में मदद करेंगे। और इस प्रकार के अंगूठी को धारण करने से व्यक्ति के मन शांत रहते हैं। जो लोग छोटे छोटे बात में चिड़चिड़ापन आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को ये अंगूठी अवश्य करना चाहिए, इस प्रकार की अंगूठी धारण करना चाहिए। ये आपको जीवन में बिल्कुल ही मित्र के भांति मदद करेंगे। आप जहां भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे,
जैसे सामने वाले आपसे आपकी बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, जो बोलेंगे वह बिल्कुल ही कार्य करेंगे। आज के दिन मोती की माला जरूर धारण करना चाहिए। आज के दिन लाल वस्त्र बिछा करके छत में लाल वस्त्र के ऊपर में मोती की माला डाल देना चाहिए, रख देना चाहिए, और इस मोती की माला को इसके ऊपर में चंद्रमा की किरण पड़ने देना चाहिए। तो ये जागृत हो जाते हैं। जागृत चीज हमेशा फल प्रदान करते हैं। तो इसके क्या फायदा मिलते हैं आइए जानते हैं। तो देखिए, चंद्रमा का स्वभाव है शीतल, इसलिए इस प्रकार के आप मोती को पहनेंगे तो आपके मन को शीतलता प्रदान करेंगे। जिस प्रकार चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार मोती की माला अगर आप इस प्रकार के आज जो है छत में रखने के बाद जो चंद्र की किरण में रखे हुए आप मोती की माला धारण करेंगे तो आपको जीवन में चले जितने भी परेशानी कष्ट इसे तत्काल दूर करेंगे। जो लोग बीपी के पेशेंट हैं, जिनके बीपी बढ़ जाते हैं, ऐसे अगर इसे धारण करें तो ये बिल्कुल ही शीतलता प्रदान करते हैं और हाई बीपी को ये लो कर देते हैं, मेंटेनेंस बनाए रखने का काम करते हैं। छोटे छोटे जानकारी आगे काम आते हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखा करें। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। और हाँ, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना, क्योंकि आज ही के दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। आज के दिन श्री का जन्म हुआ था और इसके पहनने से भगवान शंकर, लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रदेव की साक्षात कृपा प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शंकर ने दुज के चंद्रमा को अपने शीश में बांध करके रखा है। चंद्रमा को अपने शीश में आपने देखा होगा, भगवान शंकर चंद्रमा को अपने गुरु मानते हैं। जब भगवान शंकर हलाहल पिए तो हलाहल को शांत करने के लिए, विष के प्रभाव को शांत करने के लिए चंद्रमा को अपने शिखा पे बांध करके रखें। ऐसा माना जाता है, चंद्रमा भगवान शंकर के गुरु कहे गए हैं। तो आप जो है ये धारण करते हैं, इस प्रकार के आप मोती की माला धारण करते हैं तो भगवान शंकर के साथ साथ भगवान चंद्रदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होता है। मोती माला धारण से शरीर चर्म रोग संबंधी बीमारी नहीं होता, धन दौलत एवं सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होता है और इसके पहनने से मनचाही नौकरी भी प्राप्त होता है। मैं इसलिए सारे गुप्त जानकारी बता रहा हूं ताकि ये जानकारी आपको आगे काम आएंगे। आज जो है उपाय करके देख लेना। और मैं दूध का एक जबरदस्त चमत्कारिक टोटका बताऊंगा, जो टोटका पूरे जिंदगी आपको ऐसे मुकाम पे ले जाकर के छोड़ेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, रंग से राजा बना देंगे। मैं चलिए कुछ जड़ी बूटी के बारे में बताना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन जो भी जड़ी बूटी लाते हैं, देखिए इस समय वनस्पति जितने भी रहती हैं सब जागृत अवस्था में होती हैं। वनस्पति, पेड़ पौधे, जितने भी जड़ी बूटियां होती हैं चांद के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश पड़ने के कारण शरद पूर्णिमा के दिन जागृत अवस्था में होती हैं और जागृत चीज लाते हैं तो वो हमेशा फलकारी साबित होते हैं। तो आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पलाश के जड़ लाते हैं, ध्यान से सुनना, आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पलाश के जड़ लाते हैं और पलाश के जड़ को धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को माता पार्वती तथा भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होते हैं। पलाश के पौधे भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं और इसके धारण के बाद आपको शिव शक्ति प्राप्त होता है, अर्थात भगवान शंकर के जैसे कि भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि है, बहुत सारे सिद्धि प्राप्त होते हैं। मैं ये सारे जानकारी इसलिए बता रहा हूं, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है प्राचीन जो हो रहे लुप्त जानकारी आपको बताना। आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करके क्यों रखे? आपने मेरे चैनल इसलिए सब्सक्राइब करके रखे ताकि इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो। और अगर आज के दिन कोई भी व्यक्ति कुश की बांदा, जी हाँ कुश की बांदा या फिर कुश की जड़ लाते हैं तो हर इच्छा की पूर्ति होता है। एक पारस पीपल नाम का पौधा होता है, अगर कोई व्यक्ति आज के दिन पारस पीपल नाम की जो पत्तियां होती हैं, पौधे की पत्तियां होती है, अगर 21 की संख्या में ले आए और इसे श्रीम लिख करके मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दें तो बिल्कुल ही लक्ष्मी आकर्षित होता है। आज के दिन काला हल्दी भी ला सकते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। काला हल्दी को आप जो है लाल कलर की कपड़े में बाजोट में रख करके लाल कलर की कपड़े में आपको इसे रखना है और इसे चांद की रोशनी में रखना है। आप छत में रख सकते हैं, इनकी पूजा करके इन्हें छोड़ देना। बाद में इसे आप जो पोटली बना करके इसके साथ में थोड़ा सा चावल, इसके साथ में 1 रुपए का सिक्का और जो है हल्दी, जैसे और कोई हल्दी आते हैं जैसे कि पीला हल्दी होता है और जो सुपारी होता है, सारे चीजों को रख करके अगर आप पोटली बना लेते हैं, 1 रुपए का सिक्का भी डाल देना, धन पेटी में रखते हैं तो कभी भी ये धन की कमी नहीं होने देता। आज के दिन आप जो है हत्था जोड़ी भी ला सकते हैं, तुलसी के और पीपल के। आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति जड़ ला करके चांद की रोशनी में रखते हैं, जागृत हो जाते हैं। लेकिन आज रविवार है तो रविवार के दिन पड़े हैं तो अगर आपको पहले से तुलसी की जड़ आपके पास में तब भी आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पहले से कोई जड़ी बूटी है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई जड़ी बूटी है, कोई तांत्रिक सामग्री है, कोई धन खींचने वाला वस्तु है तो उसे काम करना
आपको मध्य रात्रि में एक लाल कलर के कपड़े बिछा करके थोड़ी सी आपको गंगा जल का छींटे मार देना है। गंगा जल के छींटे मारने के बाद जो भी आपके पास तांत्रिक सामग्री जैसे कि काला हल्दी, हत्था जोड़ी है, गुलर की जड़ है, या फिर अपराजिता नाम की पौधे की जड़ होती है, लक्ष्मणा की जड़ है, कुबेर कंद है, बेल के बांदा है। हमने कई सारे वीडियो में आप लोगों को जैसे कि बताते हैं कि जो अमर बेल के पौधे होते हैं ये भी बहुत ही तंत्र में कीमती होते हैं। सारी चीज अगर आपके पास में कुछ भी तांत्रिक वो चमत्कारी जैसे कि कौड़ी भी आ जाती हैं, गोमती चक्र आ जाती है, लाल कलर के कपड़े में आपको जो है ऊपर में आपको लाल कलर के कपड़े में इसे रग देना है और चंद्रमा की रोशनी पड़ने देना, 2 से 3 घंटे के लिए इसे छोड़ देना। फिर एक आप जो है कौड़ी अपने पर्स में रख सकते हैं। कौड़ी रखे हो तो जड़ रखे तो छोटा सा जड़ अपने पर्स में रखें। एक धन स्थान में रखे, जैसे धन की पेटियां कारोबारी स्थान में रखे तो निरंतर आपको उन्नति मिलेंगे, तरक्की मिलेंगे। जो भी आपके पास तांत्रिक वस्तु है, तांत्रिक वस्तु आज बिल्कुल ही आप जो है रख दीजिए, क्योंकि आज चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण हो रहे हैं तो बिल्कुल ही सिद्ध हो जाते हैं, मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो लोग मंत्र पे विश्वास रखते हैं ऐसे व्यक्ति अगर आज कोई भी मंत्र करते हैं तो फिर अति उत्तम कहे गए, सोने पे सुहागे आपको फायदा देंगे। चलिए मैं आप लोगों को दूध का टोटका बता दूं। तो आपको करना क्या है, 1 कटोरी दूध लेना है, बिल्कुल ही आपको कच्चे दूध लेना है, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, और गाय का दूध ही लेना है। फिर आप कमेंट करके पूछेंगे गुरुजी क्या मार्केट में मिलने वाले जो पैकेट वाला दूध होता है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको ओरिजिनल गाय का दूध लेना है। गाय का दूध लेना है और इसे नदी के तट पर, आपके आसपास के जो भी नदी के तट हैं, नदी के तट पर आपको 1 कटोरी दूध को छोड़ करके आ जाना है, बिल्कुल। और वहां पे प्रार्थना करना है कि नदी में निवास करने वाले अदृश्य शक्तियों, और कौन सा अदृश्य शक्ति बोलना है, देवी देवताओं जैसे अदृश्य शक्ति, नदी में निवास करने वाले जो अदृश्य शक्ति हैं, जो दैवी शक्ति, जो कि धर्म के मार्ग में चलते हैं, ऐसे शक्तियों को आज मैं आप लोगों को दूध समर्पित करता हूं। इस दूध का पान कीजिए तथा आप जो चंद्रमा को भी बोल देना कि हे चंद्रमा, इस प्रकार के दूध को मैं समर्पित करता हूं, सर्वप्रथम इसका पान करें। फिर वहां पे आपको जो है जो नदी के धारा पे है, नदी के पास में के वहां पे रहने वाली शक्तियों को बोलना कि यह दूध स्वीकार करें, मैं आपको भेंट करता हूं, और आप मेरे गरीबी को, आप मेरे दिनहीनता को, मेरे परेशानी को, मेरे जीवन में चल रही कष्ट को, या फिर जो पारिवारिक जीवन में आपकी जो परेशानी, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, जो भी आपकी समस्या है वो समस्या बोल करके आपको दूध छोड़ करके आ जाना है, और पीछे आपको पलट करके नहीं देखना है। वहां पे एक शब्द अवश्य बोलना है, मैं केवल धार्मिक शक्तियों को, जो सत्य की शक्ति है, जो सत्य की देवी देवता, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूं, असुरी शक्ति को नहीं। इस प्रकार से आपको वहां पे प्रार्थना कर देना है और आपको बोलना है कि सदा आप मेरी रक्षा करें, मेरे हर कदम में मार्गदर्शन करें, आप मुझे धन प्रदान करें। इस प्रकार से आपको वहां पे शब्द बोलना है। जो जो शब्द बोलेंगे वहां पे ब्रह्म वाक्य हो जाएंगे। वहां पे रहने वाले अदृश्य शक्ति, जो नदी के पास में, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, माँ जो नदी को क्या कहे जाते हैं, गंगा कहे जाते हैं। तो आसपास में आपकी जो पवित्र नदी है वहां के रहने वाले अदृश्य शक्ति आपकी मदद करेंगे, आपके धन प्राप्ति करने में, आगे बढ़ने में, परेशानी आ रही उसे दूर करने में मदद करेंगे। आज के दिन आप और कर सकते हैं। अगर आप जो शहर में रहते हैं, आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे घरों के आसपास में नदी नहीं है तो क्या करें, तो तुलसी के जड़ के नीचे में ये पर्व कोई भी कर सकते हैं। तो तुलसी के जड़ के नीचे में आपको घी का दीपक जलाना है। ये उपाय आपको 12 बजे के बाद करना है। तुलसी के नीचे में आपको घी का दीपक जलाना है और 1 कटोरी आपको दूध वहां पे रख देना, और आपको तुलसी माता को प्रार्थना करना है कि हे तुलसी माता, आपको लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आज ही के दिन आप जो सबके घर में आती हैं, आज जो है उल्लू पर सवार होकर के सबके घर में आती हैं, मैं आपके आगमन करना चाहता हूं। मैं आपके आगमन के लिए, मैं आपके कहा जाए आप जो आ रहे हैं तो मैं आपके स्वागत के लिए छोटा सा दूध मैं ये किनारे में रखा हूं, ये तुलसी की जड़ के पास में रखा हूं। स्वीकार करें। तुलसी माता को आपको प्रार्थना करना है, और अपने घर के जो द्वार होते, जो घर के आपकी पट होती, दरवाजा होती, उसे बंद करके नहीं रखना है। 12, 11, 12, 1, 2 और ये 2:30 के बीच में आपको खोल करके रखना है। बिल्कुल इतने टाइम में माँ लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में शरद पूर्णिमा के दिन आती हैं, तो बिल्कुल ही माँ लक्ष्मी बिना पूछे आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन एक काम आपको अवश्य करना है, आपको इत्र का, जो गुलाब की इत्र होता है, इसका आज के दिन आपको छिड़काव कर देना है। इत्र का छिड़काव करते हैं, जो सुगंधित गुलाब की इत्र होती है, इसकी तरफ माँ लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होती है। छोटे छोटे उपाय आपको आगे बढ़ने में, आपके तरक्की करने में बहुत ही मदद करते हैं। देखिए, आपके घर में आप माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगे, आपको कैसे पता चलेंगे, तो ऐसे पता चलेंगे, धीरे धीरे आपके बिगड़ते काम बनने
बनने लगेंगे, आपके जो बिगड़े हुए काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे, आपको हर कदम में सब मिलना शुरू हो जाएंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको धन प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। वह धन किसी न किसी माध्यम से मिल सकते हैं। अचानक माँ लक्ष्मी प्रकट होकर के धन नहीं देंगे, हाँ, लेकिन इस उपाय से माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगे, आपकी गरीबी, आपकी कैसा भी परेशानी, दुख हो, तकलीफ, उसे मिटा देंगे। जो भी आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे सभी प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। मैं गुप्त उपाय बता रहा हूं, दूध का ये उपाय पूरे यूट्यूब में ढूंढ लीजिए, कोई भी नहीं बताएंगे, क्योंकि आज ही के दिन माँ लक्ष्मी सबके द्वार में आती हैं। तो माँ लक्ष्मी को अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आ जाए, आपकी गरीबी को मिटाएं, तो ये उपाय जरूर करिएगा। आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित होंगे, मंगल में साबित जरूर होंगे। और हाँ, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे। धन्यवाद, नमस्कार।